नाइस वाला में आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजूद है लाड़की बहन योजना ई केवाईसी। ई केवाईसी क्यों किया जा रहा है, ई केवाईसी करवाना जरूरी है या नहीं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ई केवाईसी करवाना जरूरी है या नहीं। उससे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि ई केवाईसी क्या होती है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक आपको देखना है। हो सकता है कि कुछ जानकारी आपसे मिस हो जाए। अगर आप बीच में स्किप करते हो तो हो सकता है कि आपको जानकारी कुछ मिस हो जाए। तो वीडियो को एंड तक आप देखिए, क्योंकि आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप लोगों को मैं केवाईसी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, अभी सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो जीआर पब्लिश किया गया उसमें मेंशन किया गया कि 2 महीने का समय आप लोगों को दिया गया केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। अगर हमारा अभी हम ड्यूरेशन देखते हैं तो आप लोगों के पास 20 नवंबर तक का टाइम है कि आप अपना केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। अभी आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आप लोगों के पास काफी टाइम है 2 महीने का। आप इस पीरियड में आप केवाईसी आपको कंप्लीट करना है। अभी बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि केवाईसी जल्दी शुरू हुआ है तो जल्दी से करवा लीजिए। काफी लोग लाइन लगा के बैठे हैं दुकानों पर, आप लोगों ने ये किया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा और यही चीज रिकमेंड करूंगा कि आप 15 दिन का समय रुक जाइए। 15 दिन अभी आप रुक के केवाईसी करिए, क्योंकि पोर्टल में बहुत सारी गलतियां हैं, पोर्टल में बहुत सारे चेंजेस होना बाकी है। हो सकता है कि आपके ऑपरेटर से, जिसके पास आप केवाईसी करवा रहे हैं, उसकी लापरवाही से आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाए या फिर आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाए और आप लाभ लेने से अपात्र हो जाए। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझना है। तो मैं आज की वीडियो में सब टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना होगा केवाईसी होता क्या है। केवाईसी एक तरीके की जान पहचान होती है कि आपकी पहचान सिस्टम से की जाए कि आप सिस्टम में कैसे जुड़े हो, आपका क्या नाम है, आपकी उम्र कितनी है और आप कहाँ के रहने वाले हो। ये एक थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन लिया जाता है। बैंक का केवाईसी अलग होता है और अभी हमने देखा कि राशन का केवाईसी हो रहा है, बैंक का केवाईसी हो रहा है, लाड़की बहन योजना का केवाईसी। तो सब जगह का केवाईसी अलग अलग है और सब जगह आपको केवाईसी करवाना कंपलसरी है। अब केवाईसी जो किया जा रहा है, टोटल केवाईसी आधार बेस्ड केवाईसी है। अब आधार नंबर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आपकी है, जो आपका नाम है आधार पे, जो आपकी उम्र है आधार पे और जो पता है आपका आधार पे, उसी के बेस पे आपकी केवाईसी कंप्लीट की जाएगी। इसमें केवाईसी में आपको आधार नंबर और आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगेगा। 2 महीने का समय है तो आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए आपके आधार कार्ड को। आधार कार्ड अगर आपका अपडेट होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन सही होगी, तो आप लाड़की बहन योजना का लाभ लेने के लिए एलिजिबल रहोगे। इसमें देखिए, केवाईसी से जो रहता है आपकी ये सब इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, मगर गवर्नमेंट ने लाड़की बहन पोर्टल में 2 टाइप की केवाईसी करवाई है। एक तो बेनिफिशियरी की भी केवाईसी हो रही है और उसके रिलेशन में जो है, चाहे फादर हो या वालिद हो या फिर उनके शौहर, कोई भी एक व्यक्ति की जो उसका पालन पोषण करता है, जो उसके साथ में रहता है, चाहे उसका शौहर हो या उसका वालिद हो। भाई वगैरह का इसमें बोला नहीं गया, सिर्फ 2 लोगों का 2 रिश्ता यहाँ लिया गया है, वालिद का और शौहर का। तो उनका ही केवाईसी में आपको देना है। जो शादीशुदा उनको शौहर का देना और जो गैर शादीशुदा उनको वालिद का देना है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है और आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ऐसे टाइम में क्या करवाओगे? क्या आप वालिद का डिटेल दोगे जबकि आपके आधार कार्ड पे और आपके बैंक अकाउंट में शौहर का नाम लगा हुआ है? उसके बाद जिसके वालिद है, वालिद के नाम से फॉर्म भरा हुआ है, आधार कार्ड पे भी वालिद है, बैंक पे भी वालिद साहब का नाम है, बट वालिद साहब अभी हयात नहीं है, वो भी इंतकाल कर गए और उनका आधार अपडेट नहीं है, उनके ऊपर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आधार नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोगों को तो केवाईसी इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ऐसे ही अभी आप लोगों को, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। आपके पास 2 महीने का टाइम है। हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंजेस लाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने तो पोर्टल पे डाल दिया कि केवाईसी में हमको आधार की इंफॉर्मेशन देना है, बट वो जानकारी आपके पास है नहीं तो आप दोगे कहां से? इसमें बहुत सारे बेवा है जिन लोगों का, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो तलाकशुदा है, तलाक होने के बाद अपने वालिद साहब के साथ रह रहे, मगर फॉर्म भरते टाइम पे वालिद का नाम से आपने फॉर्म भरा है और आपके वालिद साहब का आधार ही नहीं बना हुआ है। ये बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके शौहर का नाम है बट शौहर का आधार नहीं बना हुआ। तो ऐसी जानकारी आप लोगों के पास नहीं होगी, तो इसलिए आप लोग केवाईसी से महरूम रह सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चेंजेस होना बाकी है। तो आप लोग अभी घबराइए नहीं और आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप, हो सकता है कि पोर्टल में कुछ चेंजेस हो, चेंजेस के बाद आप केवाईसी करवाइए। 15 दिन के अंदर बहुत सारे चेंजेस सामने आ सकते हैं। आप 10-15 दिन रुक जाइए, उसके बाद पोर्टल में जो चेंजेस होगा फिर आप केवाईसी करवाइए। बहरहाल केवाईसी करवाना है। अब केवाईसी किन लोगों को करवाना है? यहाँ पे जिन लोगों को लाड़की बहन योजना का पैसा मिल रहा है उनको भी करवाना है, और जिनको नहीं मिल रहा है, जिनका बंद हो चुका है जून, जुलाई, अगस्त से, उनको भी करवाना है। सभी लोगों को करवाना है। अब इसमें केवाईसी किन लोगों का होगा और किन का नहीं होगा? जो योजना की लिस्ट में नाम है उनका ही केवाईसी होगा, और जिसको गवर्नमेंट ने नाम को खारिज कर दिया है तो उनका केवाईसी नहीं होगा। जिसका लाभ रुका हुआ उनको करवाना है,
हो सकता है कि उनका नाम योजना की लिस्ट में हो, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कॉल नहीं आया, तो वो हो सकता है कि वो योजना की लिस्ट में हो, उनका वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट है, तो वो एलिजिबल हो सकते हैं और उनकी भी केवाईसी के जरिए उनका लाभ शुरू हो सकता है। केवाईसी करवाने से नुकसानात भी है और फायदे भी बहुत सारे हैं। फायदे उन लोगों के लिए जो वाकई में एलिजिबल है, और नुकसानात उन लोगों के जो एलिजिबल नहीं थे और वो गलत तरीके से फायदा ले रहे हैं, उनके लिए नुकसान ही रहेगा एक तरीके का। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप इसे शेयर करिए ताकि जरूरतमंदों तक पहुंच जाए। और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन करना है, कोई सवाल अगर आप लोगों को करना है, तो बिल्कुल आप कमेंट में